नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली एक खबर आ गई है। जिस पप्पू यादव को मसीहा कहा जा रहा था, पप्पू यादव ने बिहार छोड़ने का कर लिया है फैसला और दे दिया बिहार में बड़ा बयान। अब इसे कई तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब बिहार रहने लायक नहीं रह गया। यह बातें तब और पप्पू यादव की बातों में गहराई लगती है जब पिछले दिनों पप्पू यादव के एनकाउंटर करने की कोशिश और साजिश रची जा रही थी। यह बात पप्पू यादव ने ही अपने बयान में कहा था। मैं उन्हीं के बयानों के आधार पर यह बात कह रहा हूं। क्योंकि पप्पू यादव की जिस तरह गिरफ्तारी रात के अंधेरे में हुई और बिना वारंट और बिना एफआईआर दिखाए हुए, यह सवाल था कि आखिर 7 बार के चुने गए सांसद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। लेकिन इस पर सवाल खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी के शिकंजे में पूरा प्रशासन है, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं, सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में और उन्हीं के सह पर यह सब काम किया गया था। लेकिन पूर्णिया के सुपौल गांव में जब पप्पू यादव पहुंचे तो उनका माथा ठनक गया, क्योंकि वहां से वह पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव। सुपौल उनके एरिया में आता है और एक दलित बेटी के साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। पप्पू यादव गए सुपौल, वहां एक दलित बेटी की शादी थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, घरों में मेहंदी का माहौल था, शादी का जश्न था, खुशहाली थी। और वह दलित बेटी जब नल पर पानी लाने गई तो वहां से दबंगों ने उसे उठा लिया। बाद में उसका शरीर पेड़ से लटका हुआ मिला। पप्पू यादव गए, कहा जा रहा है इन दबंगों ने गलत उद्देश्य से उसे उठाया था और गलत उद्देश्य अपना पूरा करके और उसे टांग दिया। थाने का इंचार्ज जो है सुन नहीं रहा था, वह दबंगई दिखाता है। ऐसे में एसपी से बात किया पप्पू यादव ने और एसपी से बात करने के बाद कहा कि उसका सस्पेंशन और बच्ची को इंसाफ। गांव के लोग और उस परिवार के लोग भी कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। पप्पू यादव के अंदर दर्द भरा हुआ था, आंखें नम थी और पप्पू यादव वहां से निकले। पप्पू यादव ने यह कहा कि बिहार अब रहने लायक नहीं है, बिहार को छोड़ देना चाहिए। अब यह बात एक 7 बार का चुना हुआ सांसद कह रहा है। सोचिए कि उसे अपनी चिंता भी है कि उसके साथ भी यह घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से ही जब इस तरह के उद्देश्य सामने आते हैं कि गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही हो, तो अगर कोशिश नहीं की गई तो पप्पू यादव ने आरोप कैसे लगाया? और पप्पू यादव ने आरोप लगाया तो क्या उसकी जांच हो रही है? नहीं हो रही है। और जिस मकसद से हुआ था उसका कोई तो औचित्य नहीं था। लेकिन नीट की छात्रा के देहांत पर भी जो सवाल उन्होंने खड़ा किया और कहा कि उस बच्ची के इंसाफ के लिए मैं लड़ता रहूंगा और उन दबंगों का चेहरा उजागर करूंगा, तब से पप्पू यादव को के संकट बढ़ने लगे और लोग उनके पीछे पड़ गए। इसी के तहत उनका एनकाउंटर करने की भी कोशिश की गई। पप्पू यादव के कहने का यह तात्पर्य निकलता है और यह चीजें हैं। तो अब बताइए, अगर 7 बार का चुना हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो एक आम दलित या अति पिछड़ा कितना सुरक्षित होगा? मुस्लिम वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नफरत के बीज बोती रहती है। अब तो देश का गृह मंत्री अमित शाह भी सीमांचल के एरिया में जाकर के लोगों को अभद्र बातें करता है और कहता है कि यहां से घुसपैठियों को निकालूंगा। कितने लोग हैं घुसपैठिए? गृह मंत्री क्यों नहीं बताता इस बात को? गृह मंत्रालय से आधिकारिक सूचना क्यों नहीं निकालता? यह तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
11 सालों से क्या हर कीर्तन कर रहा था बैठ करके, सवालों का जवाब नहीं देता है। और चुनाव का माहौल मौसम आता है तो वह अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुस्लिम की आग में लोगों को झुलसा देती है एकदम से। अब ऐसे में बिहार के सीमांचल में यह आवाज उठाने का मतलब यह है कि सीमांचल पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पड़ता है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। एसआईआर के तहत लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या वह इस देश के नागरिक नहीं है? क्यों उनका अधिकार छीना जा रहा है? क्योंकि यह सरकार मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है, गोडसेवादी है। यह गोडसेवादी कभी देश में लोकतंत्र नहीं चाहते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। यह पंडित नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल को नहीं मानते। यह इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, लेकिन इस सरकार ने सब धराशायी कर दिया। यह मान सकते हैं आप, यह कह सकते हैं कि इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कानून और संविधान के तहत लगाई थी और मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल पूरे देश में लगा दिया है, जिसका शिकार हर वर्ग, मुस्लिम हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, एससी एसटी, आदिवासी, हर वर्ग हो रहा है। लेकिन अब यह सरकार बुरी तरह से फंस गई है। यह सरकार भारत से नहीं बल्कि यह सरकार इजराइल से चल रही थी और इसके सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसलिए यह सरकार भागती फिर रही है, क्योंकि इसी के तहत अमेरिकी ट्रेड डील भी हुआ है। राहुल गांधी इस बात की बार बार पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी है और कांग्रेस के समीकरण और कांग्रेस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे वह पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव का यह आया हुआ बयान इस बात की तरफ संकेत करता है कि पप्पू यादव ने जो हालात बिहार के हैं उसको देखते हुए सही ही कहा है। लेकिन ठीक है, पप्पू यादव सांसद हैं और दिल्ली में भी उनको मकान, सरकारी आवास मिले होंगे। पप्पू यादव तो चले जाएंगे, लेकिन वहां बिहार के जो वह गरीब है, जिस दबंगों का शिकार वह दलित बेटी या नीट की छात्रा हुई है, उन जैसे लोग कहां जाएंगे बिहार छोड़कर? इसकी भी बहुत चिंता है। वैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था वहां होगी? और यह बात सत्य है, जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी दबंगों की दबंगई चलती रहेगी और दलित और अति पिछड़े के साथ यह क्रूरता भी होता रहेगा। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है पप्पू यादव ने, और पप्पू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और उस पर खड़े भी उतरते हैं, क्योंकि हमेशा गरीबों की मदद करते हुए पप्पू यादव को देखा गया। जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। यही वजह है कि बिहार के सीमांचल की जनता पप्पू यादव को सलाखों पर बिठाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कराइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।